कभी कभी इतिहास एक ऐसा सिपाही से टकराता है जो अकेला होने के बाद भी एक पूरी फौज बन जाता है। गाजीपुर का एक छोटा सा गांव धामोपुर, कच्ची गलियां, खेत और उसमें दौड़ता एक दुबला पतला लड़का। अब्दुल हमीद का बचपन आसान नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक जुनून था, देश की हिफाजत करने का। वह बचपन में लकड़ी की बंदूक बनाकर गलियों में दौड़ते रहते थे। उनको देखकर गांव वाले कहते थे, ये बच्चा एक दिन सच्चा सिपाही बनेगा। सन 1954 में वो सेना में भर्ती हुए। कद छोटा, शरीर सिंपल, लेकिन हिम्मत किसी पहाड़ से कम नहीं। उनका टैलेंट जल्द ही सामने आया। राइफल और रॉकेट लॉन्चर चलाने में वो कमाल थे। कमांडर ने कहा, हमीद तुम मशीन से नहीं बल्कि निशाना जादू से लगाते हो। हमीद मुस्कुराकर बोले, साहब निशाना तभी लगता है जब दिल में देश के लिए प्यार हो। 6 सितंबर 1965 लाहौर सेक्टर में लड़ाई बढ़ चुकी थी और फिर पाकिस्तान ने भेजा अपना सबसे डरावना हथियार, जिसे पैटर्न टैंक कहा जाता था। यह उस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में से एक था। एक पैटर्न टैंक एक पूरा गांव उड़ा देता था और यह एक साथ 30 से ज्यादा टैंक हिंदुस्तान की सरहद की तरफ बढ़ रहे थे। यह मंजर देखकर पूरे कैंप में खामोशी छा गई। अब्दुल हमीद ने अपनी बंद बेल्ट खोली और कहा, अगर पैटर्न टैंक आ गए हैं तो असली जंग अब शुरू हुई है। कमांडर चिल्लाता है और कहता है, अब्दुल हमीद ज्यादा पास मत जाना, दुश्मन गोली मार देगा। अब्दुल हमीद कहते हैं, साहब अगर पास नहीं गए तो टैंक हम सबको कुचल देंगे। वो रेंगते हुए टैंक के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं। टैंक की मशीन गन उनकी तरफ घूमती है और तभी अब्दुल हमीद का पहला रॉकेट फायर होता है। एक पैटर्न टैंक जलता हुआ आसमान को चीर देता है। यह देखकर कमांडर हैरान था और अब्दुल हमीद यह सोचकर मुस्कुरा रहे थे कि अभी पहली शुरुआत है। अगली सुबह सूरज निकलते ही एक और टैंक स्क्वाड आगे बढ़ता है। सब डरते हैं, लेकिन अब्दुल हमीद हथियार उठाते हुए कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं ये टैंक हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं आने दूंगा। वो फिर से आगे बढ़ते हैं। इस बार टैंकों की तादाद ज्यादा थी। दुश्मन को पता चल जाता है कि अब्दुल हमीद ही असली खतरा है, लेकिन अब्दुल हमीद को निशाने पर लेना दुश्मन के लिए आसान नहीं था। अब्दुल हमीद 20-20 मीटर पर जाकर लॉन्चर चलाते हैं और एक के बाद एक कई टैंक आग का ढेर बन जाते हैं। अब्दुल हमीद के साथी चिल्लाते हैं, कहते हैं, आज हमीद भाई अकेले ही जंग जीत लेंगे। 2 दिन बीत जाता है और तीसरे दिन की शुरुआत होती है। दुश्मन अब पागल हो चुका था। उनके कमांडर के आदेश पर अब दुश्मन के कई टैंक एक साथ अब्दुल हमीद की ओर आगे बढ़ते हैं। जमीन कांपती है और चारों तरफ धुआं भर जाता है। अब्दुल हमीद का कमांडर कहता है, हमीद पीछे हट जाओ, यह मेरा आदेश है। अब्दुल हमीद बहुत ही सादगी से जवाब देते हैं, कहते हैं, साहब अगर आज पीछे हटे तो कल यह टैंक हमारे हेडक्वार्टर तोड़ देंगे, मुझे आज जाने दीजिए। और यहीं से कहानी इतिहास बन जाती है। अब्दुल हमीद 2 टैंकों के बीच बिजली की तरह दौड़ते हैं। वो टैंक के इतने करीब जा चुके थे कि टैंक की गर्म धातु उनके चेहरे को जला रही थी। वह रॉकेट लोड करते हैं। टैंक की मशीन गन घूम रही थी, किसी भी पल गोली चल सकती थी। अब्दुल हमीद का रॉकेट चौथा टैंक उड़ा लेता है। उसी वक्त दूसरा टैंक उनका लोकेशन लॉक कर लेता है। एक जोरदार धमाका हुआ, धूल का गुब्बार उठा और फिर एक वीर सैनिक इस मिट्टी को अपनी आखिरी सांसें सौंप देता है। धूल साफ होती है, सैनिक दौड़ते हैं और साथियों की आवाज आती है, हमीद भाई उठिए। लेकिन वो नहीं उठते हैं। वो एक मुस्कान के साथ अमर हो चुके थे। अब्दुल हमीद सिर्फ शहीद नहीं हुए, उन्होंने अपनी जान देकर पूरी ब्रिगेड, पूरा इलाका और हजारों बेगुनाहों की जान बचाई। उनकी यह बहादुरी देखकर सरकार ने उन्हें भारत का सर्वोच्च युद्ध सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा। उनकी यह वीरता देखकर दुनिया हैरान रह गई। आज भी उस जगह को पैटर्न नगर कहा जाता है, क्योंकि वह पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान है। उसके पीछे सिर्फ एक ही नाम है, वीर शहीद अब्दुल हमीद। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह के और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।
फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।